वो जो रजिस्टर टूर है उसके बारे में तो कंप्लेंट करके मिनिस्ट्री से उसको ब्लैकलिस्ट हो गया है। वो एक ही टूर ऐसा हुआ है हमारी नजरों में आया, टीपू साहब के चेयरमैन साहब के इसमें भी ऐसा ही आया था। बाकी आज बैठ के काफी सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन हुए, आइंदा इस चीज को कैसा रोका जाए। सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी लिखे हैं हम लोग और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बात करने हैं। मई जिलानी साहब नेक्स्ट वीक दिल्ली जा रहे हैं इसी के सिलसिले में। तो चंदा करके उम्रा या हज करना कोई जरूरी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बैंगलोर। आज कर्नाटका स्टेट हज भवन में कर्नाटका स्टेट हज एसोसिएशन के जिम्मेदारान और कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फिकार अहमद टिप्पू की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें हज और उम्रा के नाम पर अवाम को धोखा देने वाले टूर ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मुख्तलिफ पहलू पर तफसीली तबादिले ख्याल किया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फिकार अहमद टिप्पू और कर्नाटका स्टेट हज एसोसिएशन के सदर जनाब शौकत अली सुल्तान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हज और उम्रा के मुक़द्दस सफर के नाम पर फ्रॉड करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और किसी भी खुसरवार के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। इन्होंने मजीद कहा कि जो टूर ऑपरेटर्स लाइसेंस रखने के बावजूद आज़मीन को गुमराह करते हैं या इनके साथ धोखा देते हैं, इनके लाइसेंस फौरी तौर पर मनसूख किए जाएंगे ताकि आइंदा आज़मीन हज व उम्रा के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर अवाम से पुरखुलूस अपील की है कि वो सिर्फ हुकूमत से मंजूर शुदा रजिस्टर और मुस्तनद हज व उम्रा ऑपरेटर के जरिए अपनी बुकिंग करवाएं और गैर मामूली तौर पर सस्ते और झूठे वादों के झांसे में न आए। आइए मजीद तफसीलात इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये जो नया ऑडिटोरियम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के साथ भी आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से मीटिंग चली। इसके अंदर किस तरीके से आइंदा हज के सिलसिले में जितने भी ग्रीवियंसेस थे और किस तरीके से आइंदा हज के लिए जो हुज्जाज इकराम के लिए अवाम के लिए किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं करके सुबह से बहुत सारे सजेशंस अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एक्सपीरियंस हैं, बहुत ज़माने से तजुर्बा रखते हैं, तो पूरे सदर साहब, सेक्रेटरी और पूरे एसोसिएशन के अहम लोग आज शिरकत किए थे मीटिंग के अंदर। बहुत कामयाब मीटिंग रही। इसके अंदर इंशाल्लाह आइंदा मजीद और किस तरीके से और हाजियों के लिए उम्रा के सिलसिले में बहुत डिटेल डिस्कशंस हुआ। तो जो एजेंट्स उम्रा के को अकाउंटेबल करने के लिए डिस्कशन हो गए, तो इसके ताल्लुक से इंशाल्लाह हम नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने जा रहे हैं, जो एक तारीखी काम होएगा इंशाल्लाह कर्नाटक की हिस्ट्री के अंदर और बल्कि हिंदुस्तान के अंदर पहली मरतबा ये चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं। पिछली बार बहुत सारे हाजियों को भी पैसा लेके हज पर नहीं भेजा, एक स्टेटमेंट हुआ है, उस पर कुछ कार्रवाई अभी इसी के ताल्लुक से पूरी इन डिटेल डिस्कशंस हो गए। तो इसके बारे में हम गवर्नमेंट से भी नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं, पाबंदी ला रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो पूरे इंशाल्लाह आइंदा मजीद बोलेंगे। आइंदा ऐसा कोई भी आवाम के पैसे लेके भाग नहीं सकता, तो इसके लिए स्ट्रिंजेंट रूल्स ला रहे हैं। हम लोग लगातार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सर, जो लोग धोखा हुए उन्हें कुछ पैसा वापस मिल जाए, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ पैगाम है? अभी उनके लिए जो लोग पैसे लेके हैं उनके लिए हम लोग कुछ सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी लिखे हैं हम लोग और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बात करने हैं। मई जिलानी साहब नेक्स्ट वीक दिल्ली जा रहे हैं इसी के सिलसिले में। तो पूरा एक, क्योंकि हमारी जो है एक हुकूमत है और गवर्नमेंट है, तो कोई से भी ओवरनाइट हम लोग काम नहीं कर सकते, पूरे अप्रूवल्स होना पड़ता है। तो पूरे अप्रूवल्स के साथ इंशाल्लाह हम लोग एक पक्का कानून लेके आ रहे हैं। हाँ, पूरा रद्द कर देंगे इंशाल्लाह। किस तरह की पहले पिछले कुछ कार्रवाई आए आपके सामने, किस तरह की? अभी वही जो बहुत सारे आवाम के पास से पैसे लेके चले गए और बहुत सारे रूरल एरियाज में भी पैसे लेके चले गए और बहुत सारे हमारे उलमा इकराम को मिसयूज किए। हमारे उलमा जो मासूम उलमा इकराम रहते हैं, मस्जिद के इमाम रहते हैं, उनको यूज करके पैसे कलेक्शन करके बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हमारे पास आके हैं। तो इसके ताल्लुक से हम लोग बहुत सुबह से बैठ के डिस्कशंस होके हैं। तो इसके ताल्लुक से हम लोग किस तरीके से उनको सब अकाउंटेबल कर सकते हैं और किस तरीके से हज कमेटी के अंदर पूरे रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वो पूरे रूल्स हम लोग बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। वो आज पूरा डिस्कशन हो गया, इंशाल्लाह कल से वो इसकी कार्रवाई शुरू हुई। इस तरह की परेशानी जो फंसे हैं, आपका कांटेक्ट नहीं हुआ क्या? वो आप लोग आके आपसे मुलाकात कर सकते हैं?
हाँ, मुलाकात करके कंप्लेंट दे सकते हैं हम लोग को। एसोसिएशन हज भवन काउंसिल के चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई है, मीटिंग्स में क्या हालात है, क्या रिस्पॉन्स मिला चेयरमैन साहब? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से काफ़ी मौज़ूआत पे डिस्कशन चले। जो गुज़िश्ता सालों में हज में जो तकलीफ हुई, लोगों के पैसे लेके चले गए और रूरल एरियाज में भी बहुत सारे लोगों ने पैसे ले लिए। और इसमें एक ज़ाहिर बात यह भी है का मालूम हुआ, ये तो सभी को पहले से मालूम है कि ये अनरजिस्टर्ड टूर जो होते हैं, जो आज गली गली में उम्रे का नाम डाल के बोर्ड डाल के बैठे हैं, वो लोग कम पैसे के लालच में लोगों को बुक कर लेते हैं और उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि उनको ले जाने के लिए हज पे। ऐसे काफ़ी सारे हुए हैं। अब ये आप जो पूछ रहे थे पिछले, वो जो रजिस्टर टूर है उसके बारे में तो कंप्लेंट करके मिनिस्ट्री से उसको ब्लैक लिस्ट हो गया है। वो एक ही टूर ऐसा हुआ है हमारे नज़रों में आया, टीपू साहब के चेयरमैन साहब के इसमें भी ऐसा ही आया था। बाकी आज बैठ के काफ़ी सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन हुए, आइंदा इस चीज़ को कैसा रोका जाए। एक पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें हमारे चीफ चेयरमैन साहब, हमारे जिलानी साहब, ईओ साहब सभी बहुत से तजवीज़ात रखे, हमें भी हमारे ख्यालात जाहिर करें। इन तमाम का निचोड़ इंशाअल्लाह शॉर्टली 2-4 दिन 5 दिन के अंदर ये किया करेंगे। उसके बाद दिल्ली जाके वो दिल्ली से भी कार्रवाई करने की विश्वास दिलाए हैं चेयरमैन साहब। देखिए इंशाल्लाह आइंदा हजों के लिए बेनिफिट होगा। लेकिन ये आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि कम पैसे के लालच में कहीं भी ना फंसे, खासकर हज के मामले में। हज और उम्रा कम पैसे के लालच में इस चीज को परहेज करें। अब बाकी सब हाजी जानते हैं, कोई भी मालूमात होना है तो हज कमेटी से मालूम कर सकते हैं, या हमारा एसोसिएशन है कर्नाटक स्टेट हज ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन, हमारे से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह शॉर्टली इसके बारे में चेयरमैन साहब आप लोगों को अपडेट कराएंगे। हाल ही में जो है बेंगलुरु से एक आवाज उठी है कि लोगों से जो है पैसा मांगकर जो मुस्तहिक लोग हैं, जिनकी ताकत नहीं है उम्रा जाने की, ऐसे लोगों की पहचान करके जो है 100 से 150 लोगों तक जो है उम्रा को भेजने का ऐलान कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए से जो है चंदा भी कलेक्शन हो रहा है सर, इस पर क्या आप बोलना चाहते हैं? सही, एक्चुअली कल ही हमारी एक मीटिंग में, एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी हमारी, कल ये मुझे बात किसी ने बताया है, तो वहाँ यही हमारे एग्जीक्यूटिव में डिसाइड हुआ कि ऐसा तो चंदा करके उम्रा या हज करना कोई ज़रूरी नहीं है। और बता रहे थे कोई यूट्यूबर है वो ये काम कर रहा है किसी हमारे एक टूर वाले के साथ में रख के बोल के, ये जहाँ इसकी पूरी नॉलेज तो नहीं है मुझे इस वक्त, ये मालूम करेंगे। जब हज और उम्रा उस पर फर्ज है जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है। हाँ अलबत्ता कोई अपने वॉलंटरी अपनी तरफ से भेज रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह का चंदा आवाम से कलेक्शन करना भेजना ये कैसा सही, कहाँ तक सही है सर? ये अभी तक इसकी पूरी तफसीलात आके नहीं है, ये देखेंगे वो कौन है क्या है उसकी मालूमात करके उनको बुला के एसोसिएशन में बात करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो इस पर बेहतर काम होगा इंशाअल्लाह।